अध्याय 5। ओज़मा के दोस्त हैरान हैं। वाकई, डोरोथी ने गंभीर भाव से कहा, ये बहुत आश्चर्यजनक है। हमें एमरल्ड सिटी में कहीं भी ओज़मा की परछाई तक नहीं मिली, और वह जहाँ भी गई, अपने साथ अपनी जादुई तस्वीर ले गई। वह बेत्सी और ट्रॉट के साथ महल के आंगन में खड़ी थी, जबकि स्क्रैप्स, पैचवर्क गर्ल, समूह के चारों ओर नाच रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। स्क्रैप्स ने अभी भी नाचते हुए कहा, किसी ने ओज़मा को चुरा लिया है। ओह, वे ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे, छोटे ट्रॉट ने कहा, और जादुई तस्वीर भी चुरा ली है, इसलिए यह नहीं पता चल सकता कि वह कहाँ है, पैचवर्क गर्ल ने कहा। ये बकवास है, डोरोथी ने कहा। क्यों? हर कोई ओज़मा से प्यार करता है। उसकी धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसकी एक भी चीज़ चुराए। हाँ, पैचवर्क गर्ल ने जवाब दिया। आप ओज़ की भूमि में हर व्यक्ति को नहीं जानते हैं। मैं क्यों नहीं? यह एक बड़ा देश है, स्क्रैप्स ने कहा। इसमें दरारें और कोने हैं जिनके बारे में ओज़मा को भी नहीं पता है। पैचवर्क गर्ल तो बिल्कुल पागल है, बेत्सी ने कहा। नहीं, वो सही कह रही है, डोरोथी ने सोच समझकर जवाब दिया। इस परिलोक में बहुत से विचित्र लोग हैं जो कभी ओज़मा या एमरल्ड सिटी के पास नहीं आते। मैंने उनमें से कुछ को खुद देखा है, लड़कियों, लेकिन मैंने सभी को नहीं देखा है, बेशक, और हो सकता है कि ओज़ में अभी भी कुछ दुष्ट लोग बचे हों, हालांकि मुझे लगता है कि दुष्ट चुड़ैलें सभी नष्ट हो गई हैं। तभी लकड़ी का सौहज़ ओज़ के जादूगर को अपनी पीठ पर बिठाकर आंगन में घुसाया। सौहज़ के उनके पास रुकने पर जादूगर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने ओज़मा को पा लिया है? अभी नहीं, डोरोथी ने कहा। क्या ग्लिंडा द गुड को नहीं पता कि वह कहाँ है? नहीं, ग्लिंडा की रिकॉर्ड बुक और उसके सभी जादुई उपकरण गायब हो गए हैं। किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा। हे भगवान, डोरोथी ने घबराकर कहा, यह अब तक की सबसे बड़ी चोरी है जिसके बारे में मैंने सुना है। आपको क्या लगता है, ये किसने किया, जादूगर? मुझे कुछ पता नहीं है, उसने जवाब दिया। लेकिन मैं जादुई औजारों का अपना बैग लेने आया हूँ और उन्हें ग्लिंडा के पास ले जाने आया हूँ। वो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह मेरे जादू के जरिए सच्चाई का पता लगाने में मुझसे ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से सक्षम हो सकती है। तो जल्दी करो, डोरोथी ने कहा, क्योंकि हम सब बहुत चिंतित हो गए हैं। जादूगर अपने कमरे में भाग गया, लेकिन कुछ ही देर में वापस आकर एक उदास चेहरे के साथ बोला, ये चला गया। क्या चला गया? स्क्रैप्स ने पूछा। जादुई औजारों से भरा मेरा काला बैग। किसी ने इसे चुरा लिया होगा। वे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। जादूगर ने आगे कहा, ये चीज हताश करने वाली होती जा रही है। ओज़मा या ग्लिंडा या मेरा सारा जादू चुरा लिया गया है। क्या आपको लगता है कि ओज़मा ने उन्हें किसी उद्देश्य से स्वयं लिया होगा? बेत्सी ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जादूगर ने कहा। मुझे संदेह है कि किसी दुश्मन ने ओज़मा को चुरा लिया है और इस डर से कि हम उसका पीछा करके उसे फिर से पकड़ लेंगे, उसने हमारा सारा जादू हमसे छीन लिया है। कितना भयानक है, डोरोथी चिल्लाई। हमारी प्यारी ओज़मा को घायल करने की किसी की इच्छा। क्या हम उसे ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जादूगर? मैं ग्लिंडा से पूछूंगा। मुझे सीधे उसके पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि मेरे जादुई उपकरण भी गायब हो गए हैं। अच्छी जादूगरनी को बहुत झटका लगेगा, मुझे पता है। इसके साथ ही वो फिर से सौहज़ की पीठ पर कूद गया और विचित्र घोड़ा, जो कभी थकता नहीं था, पूरी गति से भाग गया। तीनों लड़कियां मन ही मन बहुत परेशान थीं। यहाँ तक कि पैचवर्क गर्ल को भी एहसास हो गया था कि उन सभी पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। ओज़मा काफी शक्तिशाली परी थी और ओज़ के सभी जीव और साथ ही बाहरी दुनिया की 3 नश्वर लड़कियां उसे अपना रक्षक और दोस्त मानती थीं। उनकी खूबसूरत लड़की रूलर का दुश्मन द्वारा परास्त होना और उसके शानदार महल से बंदी बनाकर घसीटकर ले जाना उनके लिए पहले तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। फिर भी रहस्य की और क्या व्याख्या हो सकती थी? डोरोथी ने कहा, ओज़मा हमें बताए बिना स्वेच्छा से नहीं जाएगी, और वह ग्लिंडा की महान अभिलेखों की पुस्तक या जादूगर के जादू को नहीं चुराएगी, क्योंकि वो उन्हें किसी भी समय मांगकर प्राप्त कर सकती है।
मुझे यकीन है कि किसी दुष्ट व्यक्ति ने ये सब किया है। ट्रॉट ने पूछा, उस देश में कोई है? बेशक, कोई भी व्यक्ति घातक रेगिस्तान को पार नहीं कर सकता, आप जानते हैं, और ओस के अलावा कोई भी व्यक्ति जादुई चित्र और अभिलेखों की पुस्तक और जादूगर के जादू या उन्हें कहाँ रखा गया है के बारे में नहीं जान सकता है, और इसलिए हम उन्हें रोकने से पहले पूरी पोशाक चुराने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये निश्चित रूप से ओस की भूमि में रहने वाला कोई व्यक्ति होगा। लेकिन कौन? स्क्रैप्स ने पूछा। यही सवाल है, कौन? अगर हमें पता होता, डोरोथी ने गंभीरता से जवाब दिया, तो हम यहाँ कुछ न करते हुए खड़े नहीं होते। तभी दो लड़के आंगन में दाखिल हुए और लड़कियों के समूह के पास पहुँचे। एक लड़का मंचकिन की शानदार पोशाक पहने हुए था, एक नीली जैकेट और निकरबॉकर, नीले चमड़े के जूते और एक नीली टोपी जिसके ऊपर ऊंची चोटी और उसके किनारे से लटकती छोटी चांदी की घंटियां थीं, और यह ओजो द लकी था, जो कभी उसके मंचकिन देश से आया था और अब एमरल्ड सिटी में रहता था। दूसरा लड़का फिलाडेल्फिया का एक अमेरिकी था और हाल ही में ट्रॉट और कैप्टन बिल की संगति में ओज में आया था। उसका नाम बटन ब्राइट था, यानी हर कोई उसे इसी नाम से पुकारता था और कोई दूसरा नाम नहीं जानता था। बटन ब्राइट मंचकिन लड़के जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उसने उसी तरह के कपड़े पहने थे, केवल वे अलग अलग रंगों के थे। जब दोनों लड़कियों के पास आए, हाथ में हाथ डाले, बटन ब्राइट ने टिप्पणी की, हेलो डोरोथी। वे कहते हैं कि ओज़मा खो गई है। ऐसा कौन कहता है? उसने पूछा। शहर में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, उसने जवाब दिया। डोरोथी ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि लोगों को ये कैसे पता चला। मुझे पता है, ओज़ो ने कहा। जेलिया जाम्ब ने उन्हें बताया। वो हर जगह पूछ रही है कि क्या किसी ने ओज़मा को देखा है। ये तो बहुत बुरा है, डोरोथी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्यों? बटन ब्राइट ने पूछा। जब तक हमें पूरी तरह से यकीन न हो जाए कि ओज़मा नहीं मिल सकती, तब तक हमारे सभी लोगों को दुखी करने का कोई फायदा नहीं था। अरे, बटन ब्राइट ने कहा, ये खो जाने जैसी कोई बात नहीं है। मैं कई बार खो चुका हूँ। ये सच है, ट्रॉट ने स्वीकार किया, जो जानता था कि लड़के को खो जाने और फिर खुद को फिर से खोजने की आदत थी, लेकिन ओज़मा के साथ यह अलग है। वो इस पूरे बड़े परिलोक की शासक है, और हमें डर है कि वो खो गई है क्योंकि किसी ने उसे चुरा लिया है। केवल दुष्ट लोग ही चोरी करते हैं, ओज़ो ने कहा। क्या तुम ओज़ में किसी दुष्ट व्यक्ति को जानती हो, डोरोथी? नहीं, उसने जवाब दिया। वे यहाँ हैं, स्क्रैप्स ने चिल्लाते हुए कहा, उनके पास नाचते हुए और फिर समूह के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। ओज़मा चुराई गई है, ओज़ में किसी ने उसे चुराया है, केवल दुष्ट लोग ही चोरी करते हैं, इसलिए ओज़ में कोई दुष्ट है। इस कथन की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। उन सभी के चेहरे अब गंभीर और दुखी थे। एक बात तो पक्की है, बटन ब्राइट ने कुछ देर बाद कहा, अगर ओज़मा चोरी हो गई है, तो किसी को उसे ढूंढना चाहिए और चोर को सजा देनी चाहिए। वहाँ बहुत सारे चोर हो सकते हैं, ट्रॉट ने गंभीरता से सुझाव दिया, और इस परिदेश में कोई सैनिक या पुलिसकर्मी नहीं दिखता। डोरोथी ने दावा किया, वहाँ एक सैनिक है। उसके पास हरी मूंछें और एक बंदूक है और वह एक मेजर जनरल है, लेकिन कोई भी उसकी बंदूक या उसकी मूंछों से नहीं डरता, क्योंकि वह इतना कोमल हृदय है कि वह एक मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। खैर, एक सैनिक तो सैनिक ही होता है, बेत्सी ने कहा, और शायद वह एक दुष्ट चोर को भी चोट पहुंचाएगा अगर वह एक मक्खी को चोट ना पहुंचाए। वह कहाँ है? बटन ब्राइट ने बताया, वह लगभग 2 महीने पहले मछली पकड़ने गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि वह इस मुसीबत में हमारे लिए कोई काम आएगा, छोटे ट्रॉट ने आह भरी। लेकिन शायद ओज़मा, जो एक परी है, बिना किसी की मदद के चोरों से बचकर निकल सकती है। हो सकता है कि वह ऐसा कर सकती हो, डोरोथी ने चिंतनशील भाव से उत्तर दिया, लेकिन अगर उसके पास ऐसा करने की शक्ति होती, तो यह संभव नहीं था कि वह खुद को चोरी होने देती। तो चोर जादू में हमारी ओज़मा से भी ज्यादा शक्तिशाली रहे होंगे। इस तर्क से इनकार नहीं किया जा सकता था, और हालांकि उन्होंने उस दिन के बाकी समय इस मामले पर चर्चा की,
लेकिन वे ये तय करने में असमर्थ थे कि ओज़मा को उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे चुराया गया था या किसने ये भयानक काम किया था। शाम को जादूगर वापस आया, धीरे धीरे सौहौस पर सवार होकर, क्योंकि वह निराश और उलझन में था। ग्लिंडा बाद में 20 दूधिया सफ़ेद हंसों द्वारा खींचे गए अपने हवाई रथ में आई और वह भी चिंतित और दुखी लग रही थी। ओज़मा के और भी दोस्त उनके साथ शामिल हो गए और उस शाम उन सभी ने एक साथ खूब बातचीत की। मुझे लगता है, डोरोथी ने कहा, हमें अपनी प्यारी ओज़मा की तलाश में तुरंत निकल जाना चाहिए। जब वह किसी दुष्ट दुश्मन की शक्ति में कैदी है तो उसके महल में आराम से रहना हमारे लिए क्रूर लगता है। हाँ, जादूगरनी ग्लिंडा ने सहमति जताई, किसी को उसकी तलाश करनी चाहिए। मैं खुद नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे जादू के कुछ नए उपकरण बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे मैं हमारे सुंदर शासक को बचा सकूं। लेकिन अगर आप इस बीच उसे ढूंढ सकें और मुझे बता सके कि उसे किसने चुराया है, तो इससे मैं उसे और भी जल्दी बचा सकूंगी। तो फिर हम कल सुबह शुरू करेंगे, डोरोथी ने फैसला किया। बेट्सी और ट्रॉट और मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि तुम लड़कियां अच्छी जासूस बनोगी, जादूगर ने टिप्पणी की, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान से बचाने और तुम्हें अपनी सलाह देने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी सारी जादूगरी, अफसोस, चुरा ली गई है, इसलिए अब मैं वास्तव में तुम में से किसी से भी ज्यादा जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी दुश्मन से बचाने की कोशिश करूंगा। ट्रॉट ने पूछा, ओज़ में हमें क्या नुकसान हो सकता है? जादूगर ने जवाब दिया, ओज़मा को क्या नुकसान हुआ? अगर हमारी परिभूमि में कोई दुष्ट शक्ति है, जो न केवल ओज़मा और उसकी जादुई तस्वीर चुरा सकती है, बल्कि ग्लिंडा की रिकॉर्ड बुक और उसका सारा जादू, और मेरा काला बैग जिसमें मेरी सारी जादूगरी की तरकीबें हैं, तो वह दुष्ट शक्ति हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। ओज़मा एक परी है और ग्लिंडा भी, इसलिए कोई भी शक्ति उन्हें मार या नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन तुम लड़कियां सभी नश्वर हो और बटन ब्राइट और मैं भी, इसलिए हमें खुद पर नज़र रखनी चाहिए। कुछ भी मुझे नहीं मार सकता, मंचकिन लड़के ओज़ो ने कहा। ये सच है, जादूगरनी ने उत्तर दिया, और मुझे लगता है कि खोजकर्ताओं को कई दलों में विभाजित करना अच्छा हो सकता है, ताकि वे ओज़ की पूरी भूमि को और तेज़ी से कवर कर सकें। इसलिए मैं ओज़ो और अंकनंकी और डॉक्टर पिप्ट को मंचकिन देश में भेजूंगी, जिससे वे अच्छी तरह परिचित हैं, और मैं बिजुका और टिन वुडमैन को क्वाडलिंग देश में भेजूंगी, क्योंकि वे निडर और बहादुर हैं और कभी थकते नहीं हैं, और गिलिकिन देश में, जहाँ कई खतरे छिपे हैं, मैं शैगी मैन और उसके भाई को टिकटॉक और जैक पंपकिनहेड के साथ भेजूंगी। डोरोथी अपनी खुद की पार्टी बना सकती है और विंकी देश की यात्रा कर सकती है। आप सभी को ओज़मा के बारे में हर जगह पूछताछ करनी चाहिए और यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि वह कहाँ छिपी है। उन्होंने इसे बहुत ही बुद्धिमानी वाली योजना माना और बिना किसी सवाल के इसे अपना लिया। ओज़मा की अनुपस्थिति में ग्लिंडा द गुडोज़ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी और सभी उसके निर्देशन में सेवा करने में प्रसन्न थे।